बात करेंगे पहले बारिश की मार और अब मंडी में बेहाल। जी हां, आपको बता दें कि देश और प्रदेश चुनावों में उलझा है। राजनेताओं की एक ही फिक्र है, सिस्टम भी चुनावी तैयारियों में व्यस्त है। यकीनन ये सब लोकतंत्र में बेहद अहम है, लेकिन जैसे ही सवाल लोग की आती है तो उनकी चिंता करना भी सिस्टम और सरकार का ही काम है। शाजापुर में फसल को लेकर मंडी पहुंचे किसान अब बेहद परेशान हैं। किसान जिन गेहूं को लेकर मंडी आए थे उसे खरीदने से अब मना कर दिया गया। कहा गया कि गुणवत्ता खराब है। खरीद न होने पर विवाद भी हुआ है। किसान पहले ही बीते दिनों मौसम बिगड़ने की वजह से फसलों को हुए नुकसान को झेल रहे हैं और अब ऊपर से ये बेरुखी। आज हम इसी पर बातचीत करेंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8178999182। इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे अलग अलग सहयोगी अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़ेंगे। तो चलिए, हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल गौड़ शिवपुरी से हमारे साथ जुड़े हैं, पन्ना से विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो वही नर्मदापुरम से संजय दुबे जी हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले हम अतुल का रुख करेंगे। अतुल, देखिए, हाल फिलहाल की अगर बात की जाए तो बारिश की वजह से पहले से ही किसान परेशान थे। अब जब वो फसल लेकर मंडी में पहुंच रहे हैं तो मंडी में भी जिस तरीके के हालात है, जाहिर सी बात है किसानों की परेशानी अब दुगनी हो गई है। बिल्कुल ऋतु, जैसा आपने कहा, बिल्कुल एक एक लफ्ज उसका ठीक है, क्योंकि उसका कारण यही है कि पहले प्राकृतिक रूप से किसान परेशान हुए और अब उन्हें मंडियों में भी कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो प्राकृतिक आपदाओं की वजह से उनकी फसल चौपट हुई, यानी नुकसान हुआ, उस नुकसान की भरपाई के लिए किसान ने उम्मीद बांधी, लेकिन वो उम्मीद तो उसकी पूरी नहीं हुई। अब जब वो मंडी में अपनी फसल को लेकर के पहुंचता है तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के प्रश्न लगा दिए जाते हैं और कहा जाता है कि ये फसल खराब है, इसकी क्वालिटी गिर गई है और इसे हम नहीं खरीदेंगे। अगर मैं आपको बताऊं कि मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, शिवपुरी की पेपर समा मंडी है और ये जो किसान मेरे साथ खड़े हुए हैं, ये एक गेहूं की फसल है। मैं आपको ला करके थोड़ा सा दिखाऊंगा कि ये गेहूं की फसल है और इस गेहूं के दाने को आप स्क्रीन पर देखिए कि ये जो दाना है, इस दाने की क्वालिटी प्राकृतिक आपदा की वजह से गिरी है और इस फसल को लेने से अब इनकार किया जा रहा है या कहा जा रहा है कि इसकी क्वालिटी कम होने के कारण इसके दाम भी कम होंगे। तो यही वजह है कि किसान को कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ बहुत सारे किसान हैं, इधर आ जाइए आप। ये बताइए कि ये जो प्राकृतिक रूप से नुकसान हुआ जी, अब इसकी पैसे कम बताए जा रहे हैं, इसके पीछे किसान को क्या नुकसान है? किसान को तो बहुत नुकसान है इससे। किसान की जो लागत है वो दुगनी है और इसका भाव नहीं मिल रहा। 2000 रुपये क्विंटल भी नहीं है इसका भाव। आप ये कह रहे थे कि गेहूं की फसल उगाने से भी अब किसान परहेज करने लगा है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्या कारण, थोड़ा विस्तार से समझाइए जरा। जी, ये क्या है, ये गेहूं की फसल अब हम लोगों ने बोई थी, तो ये क्या प्राकृतिक आपदा आ गई, ओले गिर गए, पानी गिर गया। उससे क्या है, अब जो व्यापार वर्ग के जो लोग हैं, जो व्यापारी हैं, वो बोलते हैं ये माल ठीक नहीं है आपका, अब इसको हम नहीं ले पाए। मतलब वो उसका भाव ही कम लेते हैं। वो तो आप क्या बोलोगे, हम क्या बोलेंगे, किसान का तो मरना है, किसान क्या करेगा। तो कितना भाव इसका कम बता रहे हैं? अभी तो इसका 400-500 रुपये भाव टूट गया। 405। तो ऋतु, आप सुन पा रही हैं कि ये इनका कहना है कि 400-500 रुपए से भी कम जो है भाव इसका टूट गया है, यानी जो खरीद है उससे 500 रुपए नीचे इस गेहूं को खरीदा जा रहा है और यही किसान की परेशानी है। वो कह रहा है कि इसके लिए मैं खुद तो जिम्मेदार नहीं हूं। हमारे साथ और भी बहुत सारे किसान हैं, आप आ जाइए यहाँ थोड़ा सा और नाम बता दीजिए पहले अपना। हम सुरेंद्र। क्या फसल लेकर के आए मंडी में? सरसों। सरसों लेकर के आए। उसमें क्या परेशानी आ रही? उसमें कोई परेशानी नहीं है, जिया क्या, मेरे को पता नहीं था मंडी बंद है। हम वैसे घर से निकले आए, यहाँ पर पता पड़ा मन मंडी बंद है। मंडी बंद है तो कल संध्या के चले आए यहाँ पे। अब वो कल ही बता रहा, कल। और सरसों में जो नुकसान हुआ प्राकृतिक ओले की वजह से, बारिश की वजह हाँ, से, ओले पड़े तो नुकसान हुआ था सरसों में। तो उसकी क्वालिटी को लेकर के क्या बताया जा रहा है? तो उसमें यही है कि भाव भी कम चल रहा है अब। उसमें भाव कितना भाव ले रहे हैं? भाव चल रहा हो तो वही रहेगा 40, 47, 48, बस 4800 रुपए। तो अगर हम ऋतु गेहूं की फसल की बात करें या फिर सरसों की फसल की बात करें, दोनों ही फसलों के किसान यहाँ मौजूद हैं, अपनी अपनी फसल लेकर के आए हैं और कहना उनका साफ है कि प्राकृतिक आपदा पड़ी, उनकी फसल को नुकसान पहुंचा, उसकी क्वालिटी गिरी और अब दाम भी गिर गए। यही वजह है कि किसान परेशानी से दो चार हो रहा है। जी ऋतु।
तो चलिए दोबारा आपके पास लौटूंगी अतुल। पन्ना का रुख कर लेते, विवेक हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक, अगर पन्ना की बात की जाए तो वहां पर किसानों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और जो परेशानियां हैं क्या उसका समाधान कुछ निकाला गया है? जी बिल्कुल, आपको चीज बताना चाहेंगे कि जो पन्ना में जो किसान है, ये बारिश की मार से तो पहले परेशान थे ही। अभी कुछ दिन पहले पन्ना जिले में बारिश जो हुई, अचानक बेमौसम जो बारिश हुई, उससे ओलावृष्टि के कारण यहाँ पे जो गेहूं की फसल है और जो चने की फसल है वो सब खराब हो गई है। और किसानों का कहना ये है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक में आते हैं तो हमसे वादे किए जाते हैं कि हमको मुआवजे मिलेंगे, बहुत जल्दी मुआवजे मिलेंगे हमें। तो हमें उन मुआवजों का भी अभी तक इंतजार है। अभी हमारी पिछली जो फसल खराब हुई है अभी उसका मुआवजा हमें मिला नहीं है, और अभी हम कटाई में लगे हुए हैं। और अभी जो अभी आगे की जो हमारी फसल खड़ी है, अब इससे क्या पता कैसा इसका दाम मिलता है, हमारे नुकसान की कैसे भरपाई होती है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ किसान भी खड़े हुए हैं, उनसे आपको हम रूबरू कराएंगे। आपका नाम बताएंगे? राम जी नाम है आपका। तो आप हमें ये बताइए कि आप जो फसल कर रहे हैं, अच्छा, और खरीदी केंद्र कब से चालू होंगे यहाँ पे? जो सोसाइटी है जो यहाँ पे, वो कब चालू होंगे आपके यहाँ पर? चालू होंगे। अच्छा, जो पिछली फसल आपकी ओलावृष्टि में आप बता रहे थे कि खराब हुई है, तो उसमें कैसा क्या मतलब आप सरकार से मांग करते हैं? सरकार से मांग करते हैं जितना नुकसान हुआ है उतना ज्यादा हमारा भरपाई हो जाए। जी जी जी, आपका कहना ये है कि मतलब जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी हमारी भरपाई हो जाए, मुआवजा में मिले जल्द से जल्द। जी, और भी हमारे संग कुछ किसान खड़े हुए हैं, आपका नाम बताएं हैं? जी, मेरा नाम रामपत है। अभी गेहूं की फसल काट रहे हैं। हाँ। और जो हमारा नुकसान हुआ है, कुछ हमारे उर्दू की फसल बहुत ही उसका भी नुकसान हुआ है। अभी बारिश के मौसम में कुछ अचानक ओले गिरे और गेहूं भी खराब हो गए। अभी जो फसल आपकी खड़ी है तो पन्ना जिले में मतलब खरीदी को लेकर मतलब क्या व्यवस्था सरकार की है, और कब से खरीदी चालू होगी, और क्या मांग है, मतलब आपकी मुख्य जो मांग है आपकी, वो आप क्या चाहते हैं? जब कटाई हो जाती है, जब खरीदी कब से चालू होगी? कब से चालू होगी पन्ना में खरीदी? अभी कम से कम 1 महीने के बाद। 1 महीने के बाद। जी, आपको ऐसा बताना चाहेंगे ऋतु जी, अब जैसे पन्ना जिले में अभी जो खरीदी केंद्र जो है वो लगभग करीब 1 महीने बाद चालू होंगे, और जो किसान है उनकी मुख्य मांगे ये है कि जो हमारा पिछली फसल का जो मुआवजा नुकसान हो गया है उसका मुआवजा हमें जल्द से जल्द मिले, और अभी जो हमारे आगे की फसल खड़ी है उसको हमको अच्छी कीमत मिले, ताकि जो महंगे जो बीज मिल रहे हैं और जो महंगी दवाई मिल रही है उसकी हमारी भरपाई हो सके। चलिए दोबारा आपके पास लौटेंगे विवेक। संजय जी का रुख कर लेते हैं। संजय जी, नर्मदापुरम का हाल भी जरा जल्दी से बता दीजिए कि वहां पर किसानों को लेकर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। तो चलिए एक बार फिर से अतुल का रुख कर लेते हैं। अतुल, देखिए बड़ी बात यह है कि जिस मूल्य में जो है गेहूं वो बेचने वाले थे किसान, उससे कम मूल्य मिल रहा है। किसानों से जरा बातचीत कीजिए कि कितने में वो बेचने के लिए पहुंच रहे और कितने में उनसे गेहूं अभी खरीदा जा रहा है। जी तो बिल्कुल मैं बात करने की कोशिश करता हूं। काफी सारे किसान हैं जो फसल अब बेचने के लिए मंडी पहुंचे हैं, और आज गुड फ्राइडे है इसलिए छुट्टी है तो थोड़ा रश कम है, यही वजह है। लेकिन हमारे साथ कुछ किसान हैं इधर, आप बात कीजिए। आप नाम बता दीजिए। पीतम। क्या फसल लेकर आए? सरसों लेकर। तो क्या दाम आपको मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है दाम, जो दाम मिलने थे वो दाम नहीं मिल रहे। जो दाम मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल रहे। वो नहीं पीछे का वजह क्या है, समझा दीजिए। उसके पीछे एक वजह यही है कि किसान को तो परेशानी है, यही किसान को तो ओले न मार दिया, पानी न मार दिया, और यहाँ दाम भी कम मिल रहे हैं, और 2-2 3-3 दिन डले रहे हैं, और यहाँ डले हैं 3-3 दिन के डले हैं। और तो दाम आप ये बता दीजिए कि जो दाम है वो क्या तय हुआ था और क्या मिल रहा है? तय तो यहाँ 55-56 की है सरकारी रेट, जिसमें 48-49 खरीद रहे हैं, 50 खरीद लेते हैं, बस इतना कम खरीदते। तो चलिए दोबारा आपके पास लौटूंगी अतुल। एक बार संजय जी का हम जल्दी से रुख कर लेते हैं। संजय जी, नर्मदापुरम की बात की जाए तो वहां पर किसानों के लिए किस तरह की परिस्थितियां हैं? देखिए, नर्मदापुरम की बात की जाए तो यहाँ की मुख्य फसल गेहूं है, और गेहूं में इस बार बेमौसम बारिश की वजह से काफी नुकसान हुआ है। इसके साथ ही चने में भी किसानों को नुकसान उठाना पड़ा है बेमौसम बारिश के चलते। पैदावार पे भी इसका काफी असर देखने को मिला है। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। इस बार बेमौसम बारिश हुई है, कैसी परेशानी है किसानों के सामने आई है? बेमौसम बरसात से फसल के ऊपर भी नुकसान हुआ है, पैदावार के ऊपर भी नुकसान हुआ है, डिस्कलर भी हुआ है, और ये सब चीजों के चलते हुए रेट में भी अंतर आ रहा है।
और फिर व्यापारी हो या प्रशासन हो, ये सब जो एक क्वालिटी होती है उसके अनुरूप ही माल खरीदना चाहते हैं। अच्छा दाम, अच्छा अनाज मिल जाए, कम रेट मिल जाए, ये सब चाहते हैं। इससे किसानों को नुकसान ही हो रहा है। प्रशासन की तरफ से 27 रुपये गेहूँ खरीदी की वादा था लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव के समय, और ये देश के मुखिया आंख में और कानों में पट्टी बांधे हुए हैं। इनको ये अकल नहीं है कि किसान कैसे पैदा करता है। और जो आपने जो नेता लोग भाषण दे रहे हैं, अनुबंध कर रहे हैं कि हम आप 2700-3100 रुपये में धान और गेहूँ खरीदेंगे, ये अपनी बात से मुकर रहे हैं। इन्हें चिल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। ये किसान है जिनका दर्द सामने आया है। वैसे ये एक युवा किसान भी है। इस बार क्या परेशानी लग रही? समर्थन मूल्य पे भी सरकार गेहूं खरीदी की बात कह रही है, खरीदी केंद्र भी शुरू हो गए हैं। किस तरह की परेशानी है? कहाँ शुरू हो गए थे खरीदी केंद्र? मंडी में तो 2300 रुपये चल रहा है फिलहाल, वो ले रहे हैं 2275 में पंखा लगा के लाओ और उसको करो। अब पंखा लगाने में 2700 में पंखा लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर 2200 रुपये में पंखा भी लगाओ तो मिलेगा क्या? वैसे ही तो 15-16 की होती थी, वो 8 पे आ गई, आधी तो उपज हो गई उसकी वजह से। कुल मिला के किसान की तो स्थिति खत्म होना है बस। बेमौसम बारिश से भी फसल एवरेज में नुकसान पड़ा है। गेहूं की 15 की जगह 8 पे आ गई, चना 12 तक निकल जाता था, वो 3-4 पे रुक गया है जाके। स्थिति सभी जगह खराब। ये कुछ किसान हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार बेमौसम बारिश और सरकार ने जो वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं करने के चलते किसान को घाटा उठाना पड़ रहा है। जी तो चलिए संजय जी, दोबारा आपके पास लौटूंगी। विवेक का रुख कर लेते। विवेक, ये जो परेशानियां हो रही है कि किसान जब मंडी में अपनी फसल बेचने के लिए जा रहे हैं, उनकी फसल की गुणवत्ता खराब बता दी जा रही है और इसलिए उनकी फसलों को नहीं खरीदा जा रहा है, इस समस्या की बात की जाए तो किसानों ने इसको लेकर क्या शिकायत की है या फिर किसी जनप्रतिनिधि से बातचीत की है ताकि कुछ मामला बनता हुआ नजर आए, उनकी जो फसल है उसका दाम उन्हें मिल सके? जी, आपको बिल्कुल बताना चाहेंगे, जो पन्ना जिले में जो किसान है, इनकी सबसे मुख्य परेशानी ये भी है कि यहाँ पे कुछ ऐसे बाहरी लोग अभी आ गए हैं यहाँ पे एजेंट के रूप में, जो दलाल के रूप में, जो फसल को उनको लालच देके उनको ये बताते हैं कि आपकी फसल हम जल्दी उसकी मतलब बिकवा देंगे, आपका जल्दी हम आपका नंबर लगवा देंगे, आपका सबसे पहले हम आपको ये करवा देंगे, मतलब काम आपका करवा देंगे। और उनको लालच देके उनकी फसलों को वो वहाँ पे लगवा देते हैं, बिकवा देते हैं, और फिर उनका बीच में उनका पैसा भी खा जाते हैं। और किसानों का ये भी कहना है कि यहाँ पे मतलब जो दलाल आए हैं बाहर से, उनको मतलब सरकार से मांग है हमारी कि उनको हटाया जाए, तो उसके कारण हमको बहुत परेशानी आ रही है। हम कुछ लोगों से आपको रूबरू कराते हैं थोड़ा सा, जो आपने हमें बताया कि दलाल के माध्यम से यहाँ पे खरीदारी करवाई जा रही है, तो उसके बारे में आप हमें बताएं, क्या परेशानी आपको इसमें आ रही है? लोग चाहते हैं कि हम नंबर जल्दी लगवा देंगे, हाँ। हम लोग रोक देते हैं, पैसा नहीं देते। हाँ। दलाल लोग हैं, हाँ, ये ऐसा करते हैं। हाँ, मतलब आपका कहना ये है कि आपकी फसल को बोलते हैं कि हम आपके महंगे दाम में बिकवा देंगे और जल्दी बिकवा देंगे, फिर आपका पैसा बीच तक खा जाते हैं। हटाया जाए जी 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 जी। तो ये आपको ये हम बताना चाह रहे थे कि ये थोड़ा सा इनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेके आपने किसी जनप्रतिनिधि से अभी शिकायत करी? आपने कहीं आपने कुछ बोला है, किसी को बताया आपने अभी किसी को शिकायत नहीं की इसको लेकर? अभी किसी को शिकायत जी, ये है यहाँ पे मान लीजिए कहानी कि अभी तक ये लोगों ने अभी मतलब डर के मारे भी लोग किसी को बताया नहीं है, और जो बीच के दलाल के माध्यम से जो इनका पैसा खाया जा रहा है। चलिए अतुल का एक बार जल्दी शुरू करेंगे। अतुल, जैसा कि देखिए मंडी में ये कहा जा रहा है कि गुणवत्ता खराब है और इस वजह से किसानों की फसल नहीं खरीदी जा रही है, तो देखिए बेमौसम जब बारिश हुई थी तो लगभग सभी किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा होगा। ऐसे में तो कोई एक किसान नहीं बल्कि सभी किसानों के लिए मुसीबत हो गई। बिल्कुल ऋतु, ये काफ़ी सारी किसानों के लिए मुसीबत है, क्योंकि मौसम ने जिस तरह से लगातार करवट बदली, कभी तेज़ गर्मी हुई, कभी ओलावृष्टि हुई, कभी बारिश हुई, उस वजह से जो फसल पकनी चाहिए थी, जो उसकी क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए थी, उस पर असर पड़ा। और एक किसान नहीं है, जिले भर में भी हम बात करें या जिले के बाहर भी बात करें और पूरे मध्य प्रदेश की बात करें, तो लगभग यही सिलसिला हर किसान के सामने आया। यही वजह है कि इस समय किसान अपनी फसल की बिकवाली के लिए परेशान है। और किसान न केवल इस वजह से परेशान है, बल्कि किसान का ये कहना है कि दलाली प्रथा भी जो है वो हावी है। एमएसपी के रेट को लेकर भी जो सरकार और किसान के बीच का मतभेद है वो भी बरकरार है। तो हम दोनों विषयों पर और किसानों से बातचीत करेंगे। आप इधर आ जाइए, आप नाम बता दीजिए। जगरूप सिंह जी, एमएसपी को लेकर के आप सरकार से आमने सामने हैं और भी सारे मुद्दे हैं, क्या क्या मुद्दे हैं बताइए। किसान जी आ भी फसल का रेट रूट नहीं लाउंडे, खरीदते भी नहीं अगले।
अच्छा, सोसाइटियां वाले किहड़ा खरीदते वो तय कर लेते हैं पहले से ही। देखो क्या ना करो इत्थे रात कट लांगे इत्थे तो इनका साफ तौर पर ये कहना है ऋतु के जो उनकी दलाली सिस्टम है या जो उसमें ब्रोकरेज है वो हावी हो जाते हैं मंडी प्रशासन के ऊपर और लगातार जो है किसानों को उस रेट में बेचने के लिए मजबूर करते हैं। कुछ इस तरह की बात करेंगे। आप ये बताइए कि किस तरह से आपको रेट कम मिल रहा है, मौसम की मार और फिर ये दलाली का जो आप बता रहे थे। जी साहब, ऐसा है कि मंडी में जैसे अब हम लोग आए सरसों लेके, अब रात में आए तो क्या रात में तो अब एक दिन पहले ये भी सूचना दे दी जाती है कि मंडी बंद है या कोई मैसेज। दलाली के बारे में क्या कहते हैं? दलाली तो साहब चली रही है, वो तो अब व्यापारियों का तो काम है, 1-2 रुपए का इधर उधर वो तो चलता ही है, उनका तो उनको देना पड़ती है साहब। वो तो बिना उसके किसान को नुकसान होगा। उससे तो किसान को बहुत नुकसान है साहब, बहुत नुकसान। बिल्कुल। तो ऋतु साफ तौर पर ये इनका ये कहना है कि न केवल हम मौसम से परेशान हैं बल्कि जो दलाली प्रथा है मंडियों में उसको लेकर भी किसान परेशान है और उसको दलाली देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यही वजह है कि किसान न केवल मंडी में आकर के हताश हो रहा है बल्कि उसकी क्वालिटी जो गिरी है उसके दाम को लेकर भी उसे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी ऋतु। चलिए संजय जी का रुख कर लेते हैं। संजय जी देखिए, परेशानियां क्या कुछ है, दलाली को लेकर भी बातचीत यहाँ पर सामने निकल कर आई, लेकिन बड़ा सवाल यह कि समाधान क्या होगा, क्योंकि किसान तो समाधान चाहते हैं। समाधान की अगर बात की जाए तो क्या इसको लेकर कोई प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, अगर प्रशासन की बात की जाए तो खरीदी केंद्र बना के जो है किसानों से गेहूं और चने की खरीदी की बात सामने आई है, जिसके तहत तकरीबन 200 के करीब खरीदी केंद्र जिले भर में बनाए गए हैं। समाधान की बात की जाए तो प्रशासन ये कहता है कि हम समर्थन मूल्य पे जो कि कुछ उन्हें बोनस देने की बात की है वो किसानों को देंगे, लेकिन किसान के सामने सबसे बड़ी चुनौती है बेमौसम बारिश की वजह से जो फसलों का नुकसान हुआ है, जो उनकी पैदावार है उस पे भी फर्क पड़ा है, जिसको लेके किसान चिंतित है। वहीं मंडी में भी किसानों को राहत नहीं मिल रही है। किसानों को मंडी में अपने अनाज का कम दाम मिल रहा है, जिसको लेके किसान भी चिंतित है। एक और युवा किसान हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि मंडियों से लेके अगर समर्थन मूल्य की बात की जाए तो सरकार भी प्रयास कर रही है कि किसानों को उचित उनकी अनाज का दाम मिल सके, लेकिन किस तरह की परेशानी देखती है और इसका समाधान क्या है? अभी तक देखा गया है तो सरकार ने पहले घोषणा तो की थी कि 2700 रुपए में गेहूं और 3100 रुपए में धान लेंगे, लेकिन 3100 रुपए में धान भी नहीं ली और अभी 2700 में गेहूं भी नहीं ले रहे। पहले 2275 जो समर्थन मूल्य था उसके पे 125 रुपए बोनस देने की बात की गई है जो 2400 रुपए होती है, लेकिन 2400 रुपए में किसान संतुष्ट नहीं है। उसका मुख्य कारण यह है कि लागत ज्यादा है और कीमत कम है। लागत के हिसाब से किसान को मूल्य नहीं मिल रहा और इस वर्ष और एक और भ्रांति है कि इस बार मौसम जो अनुकूल नहीं रहे तो जो गेहूं का एवरेज लगभग 17, 18, 20 कुंटल प्रति एकड़ आता था, इस बार जो एवरेज आ रहा है लगभग 10 से 12 कुंटल 15 कुंटल अधिकतम आ रहा है। किसान को हर जगह से घाटा है और एक सबसे बड़ी बात, किसान उससे उम्मीद में था, विधानसभा के समय घोषणा की गई थी कि समर्थन मूल्य के अलावा 2700 रुपए पे गेहूं लेंगे, लेकिन 2700 रुपए पे गेहूं नहीं ले रहे। किसान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है इस चीज को लेकर। किसानों का गेहूं का कम से कम मूल्य 2700 रुपए लेना ही चाहिए। ये किसान है जिनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार ने जो वादे किए हैं वो पूरे होने चाहिए। इसके साथ ही सरकार को किसानों तरफ भी देखना चाहिए कि इनकी पैदावार और इनकी जो लागत है उसको किस तरह से बराबर किया जा सकता है। जी ऋतु। चलिए विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक, अगर पन्ना की बात की जाए तो करीब तो चलिए विवेक इस वक्त हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। अतुल का एक बार जल्दी से रुख कर लेते हैं। अतुल, अगर शिवपुरी की मैं बात करूं तो लगभग कितने किसान हैं जो समस्या से प्रभावित अभी चल रहे हैं? जी देखिए ऋतु, एनडीटीवी ने न केवल किसानों के खेत पर जाकर उनकी फसलों के नुकसान का जायजा लिया बल्कि एक एक आंकड़े से रूबरू होकर के वो बिल्कुल ऑथेंटिक रूप से कह सकता है कि करीबन शिवपुरी जिले में ही 3000 से ज्यादा ऐसे किसान हैं जिनको मौसम के बदलाव की वजह से सीधा नुकसान पहुंचा। और यही वजह है कि अब वो किसानों का ये कहना है कि हमें एक तो मौसम ने नुकसान पहुंचाया,
नुकसान पहुंचाने के बाद जो फसल नुकसान में गई वो तो अलग बात है, लेकिन जो फसल बची रही खेत में उसका जो प्रोग्रेस था वो अगर 18 क्विंटल आता था एक बीघा में तो वो एवरेज आया 12 क्विंटल एक बीघा में, तो वो भी एक नुकसान हुआ। और अब जब क्वालिटी कम हुई है तो उसके दाम को लेकर के भी कहीं ना कहीं किसान परेशानी में है। किसान का कहना है कि सरकार ने 2700 रुपए के आसपास की समर्थन मूल्य की बात की थी, लेकिन अब 2200 रुपए की बात की जा रही है और 2200 रुपए के दाम भी जो है किसान को नहीं मिल रहे हैं। आप बताइए थोड़ा सा, आप 2200 रुपए भी अगर किसान को नहीं मिल रहे हैं? नहीं, 2200-2300 रुपए तो अच्छी क्वालिटी के जो गेहूं है उनके वो जो क्वालिटी थोड़ी सी कम हुई है, इधर आ जाइए थोड़ा सा स्क्रीन पे सामने, जो क्वालिटी, इधर आ जाइए। हाँ बिल्कुल, जो क्वालिटी अच्छी है ना उसका तो भाव मिल रहा है, जिसमें पानी का या ओले का जो छींटा पड़ गया ना उस क्वालिटी का पैसा नहीं मिल रहा। इतनी ऐसे कितने किसान होंगे जिनमें क्वालिटी गिरने की समस्या सामने है? ऐसे तो साहब मध्य प्रदेश में, अपन शिवपुरी की बात कर रहे हैं, शिवपुरी जिले की बात करो। शिवपुरी जिले में तो साहब ये पूरा शिवपुरी जिला ही है, उसमें कुछ गांव बचे हैं ना कि कुछ 2,500 किसान होंगे। हाँ जी बिल्कुल। आप इधर आ जाइए, नाम एक बार बता दीजिए। प्रीतम। ऐसे कितने किसान हैं जिनको 2200 रुपए 2300 रुपए का दाम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उनके ओला और उसके बारिश की छींटा पड़ गया है? पूरे शिवपुरी जिले में किसानों की हालत बेकार ही है फसल के मामले में। कोई ढंग से फसल खरीद ही नहीं रही है किसानों की। कैसे कैसे नुकसान सामने आया? कैसे नुकसान यही है, अब ये एक गेहूँ अब इसको 1900-2000 रुपये बता रहे हैं, जो 2200-2300 रुपया तो बिकना था इसको। अब इसमें कौन सी कसर है? अब इसको बेकार बता रहे हैं, इसको बेकार। हाँ? तो किसान साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि शिवपुरी जिले के ज्यादातर किसान ऐसे हैं जिन्होंने मौसम की मार झेली है और अब वो सरकार से अपनी फसल के दाम को लेकर के झगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसान ये भी कहते हैं कि मंडी में दलाली देनी पड़ती है, किसान ये भी कहते हैं कि नंबर उनका देर से आता है और कहीं ना कहीं उनकी फसल को जो क्वालिटी गुणवत्ता के चलते नापा जा रहा है उसकी सही पैमाइश भी नहीं की जा रही है। यही वजह है कि ज्यादातर किसानों को उनकी फसल का क्वालिटी कम होने के चलते दाम भी कम दिया जा रहा है। बिल्कुल, क्वालिटी खराब होने का हवाला दिया जा रहा है और जो दाम है वो अब किसानों को यहाँ पर कम मिल रहा है। विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक, देखिए, जब फसलों को नुकसान हुआ था तो हमने देखा कि सर्वे करवाया गया, नुकसान का आकलन किया गया, मुआवजे की भी बात कही गई, तो जाहिर सी बात है कि जो फसल बेचने के लिए अब मंडी में किसान पहुंच रहे हैं वो ये भी चाहेंगे कि अब जो गुणवत्ता खराब का हवाला देकर उनकी फसल को नहीं खरीदा जा रहा है इसका भी मुआवजा उन्हें कुछ मिले। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे जो ऑल पहले से ही उनकी जो फसल खराब हो चुकी है तो उनको उनकी मुख्य मांग ये है कि हमारा मुआवजा मिले, और अभी जो हमारी फसल खड़ी है तो कम से कम जो गुणवत्ता का देके उनकी फसल को रोक दिया जा रहा है कि अभी हम आपकी फसल नहीं खरीदेंगे और अभी उसमें कमियां निकाली जा रही हैं। तो सरकार से किसानों की मांग ये है कि बिना किसी कमियों को निकाले और हमारी जो फसल है हमें उनके अच्छे दाम मिले, और जो हमने दवाई में, बीज में और जो भी हमारा पैसा लगा है, जैसे मतलब बढ़ते दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और जो भी हमारी लागत लगी है वो लागत कम से कम हमारी निकल आए इसमें। और किसान इसलिए इसको लेकर भी परेशान है। जो अभी ऐसे पहले हमने आपको बताया कि जो दलाली चल रही है पन्ना में, बाहर से लोग आके दलाली कर रहे हैं, उसमें भी थोड़ा सा मतलब प्रशासन की थोड़ी कड़ाई रहे ताकि जो दलाल के माध्यम से जो खरीदी चल रही है वो पूर्णतः बंद हो यहाँ पे। तो चलिए, किसानों का ये भी कहना है कि मंडी जब पहुंच रहे हैं तो एक समस्या ये भी है कि दलाली भी उन्हें झेलनी पड़ रही है। संजय जी का रुख कर लेते हैं। संजय जी, देखिए, अधिकारियों से अगर आपकी कोई बातचीत हुई हो, क्योंकि देखिए अधिकारी तो यही कह रहे हैं कि गुणवत्ता जो है खराब है, क्वालिटी खराब है, इसकी वजह से मंडी में जो है उनकी फसल को नहीं खरीदा जा रहा। अगर इनके मानकों की बात की जाए तो किस आधार पर यह तय किया जा रहा है कि इसकी क्वालिटी खराब है? देखिए, इसके लिए नॉन FAQ और FAQ एक मानक बनाए गए हैं जिसके तहत सरकार ने सर्वेयर भी नियुक्त किए हैं जो अगर खरीदी केंद्र पे किसान अपना अनाज लेके जाता है तो उसके अनाज को वो टेस्ट करते हैं, जिसके बाद उसकी रेटिंग करके ही खरीदी की जाती है। लेकिन बेमौसम बारिश की वजह से किसानों की जो पैदावार है जाने पे भी असर पड़ा है, जो FAQ और नॉन FAQ के दायरे में आ जाते हैं, जिसके चलते कई बार कई किसानों के जो है वो रिजेक्ट भी हुए हैं पहले, अगर देखी जाए खरीदी के दौरान, जिससे किसान चिंतित भी है। अगर मंडी में किसान जाता है तो मंडी में व्यापारी भी उसके औने पौने दाम लगा के किसानों से जो है उसकी फसल खरीदते हैं, जिसको लेके काफी किसानों में चिंता है। और अब ये लोकसभा चुनाव के पहले किसान ये चाहते हैं कि सरकार ने जो वादे किए थे किसान से उन्हें
सरकार पूरा करे और जो समर्थन मूल्य पे 2700 रुपए और 3100 रुपए देने की बात कही थी वो सरकार इन्हें दे। इसके साथ ही किसानों का जो फसल पे जो लागत है उसको भी ध्यान में रखे। जी बिटू। तो चलिए किसानों की बात की जाए। बेमौसम बारिश की वजह से पहले उनकी फसलों को नुकसान हुआ और अब मंडी में भी उनकी बेहाली साफ तौर पर देखी जा रही। उम्मीद करते हैं कि एनडीटीवी ने इस खबर को जब प्रमुखता से उठाया, किसानों की परेशानी को दिखाया, तो इस पर संज्ञान लिया जाए, उनके मुआवजे को लेकर कोई ऐलान किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में।